अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू कैरियर के साथ हाजिर हैं। व्यूअर्स, आज का कैंपस टू कैरियर के एपिसोड जो है वो जो हुकूमत ने फैसला लिया है कंसिडरिंग द एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू वॉर, इसमें तालीमी निजाम को ऑनलाइन की तरफ लेके गए हैं। इसके ऊपर आज मैं बात करना चाहूंगा। इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या इसमें इश्यूज हैं और क्या यह फैसला होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। सो व्यूअर्स, जब हम पाकिस्तानी तालीमी निजाम की बात करते हैं तो हमें नजर ये अपेरेंटली आता है कि एजुकेशन जो है वो हमने लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, चाहे गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसके डिसीजंस के ऊपर, लेकिन हमेशा डिसीजंस ये नजर आता है कि अगर गर्मी बढ़ गई है तो तालीमी इदारे बंद कर दो, सर्दी ज्यादा हो गई है तालीमी इदारे बंद कर दो, बारिश हो रही है तालीमी इदारे बंद कर दो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तालीमी इदारे बंद कर दो, एनर्जी क्राइसिस है तालीमी इदारे बंद कर दो, जंग किसी और मुल्क में हो रही है तालीमी इदारे यहां के बंद कर दो। और जून जुलाई दिसंबर, ईद, बकरीद, त्योहार, संडे, सैटरडे, तालीमी इदारे तो बंद होते ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं हमने एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। हिस्ट्री में हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि बड़ी बड़ी आलमी जंगों में डिफरेंट ममालिक के लीडरान ने ये इंश्योर कराने की कोशिश की कि चाहे कुछ भी बंद हो जाए, हेल्थ और एजुकेशन ये सेक्टर चलता है, क्योंकि तालीम का रुकना फ्यूचर का रुकना है। हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नजर आता है एजुकेशन को लेकर वो है कि आर वी रेडी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम ट्रेनिंग के लिहाज से, हम इक्विपमेंट के लिहाज से और हम स्किल के लिहाज से क्या इस ऑनलाइन सिस्टम के लिए तैयार हैं? तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो जरा समझते हैं कि मॉडर्न दौर में ये ऑनलाइन या एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑल बात करें होते कितने किस्म के। तो मॉडर्न एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो 4 किस्म के हमारे पास टीचिंग मोड्स आ गए हैं। एक है जिसको आप फिजिकल कहते हैं या जो टेक्निकल इसकी टर्म है वो है ऑन कैंपस, जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर सब इदारे के अंदर जाते हैं, ट्रैवल करके वहां पे जो है फिजिकली मौजूद होते हैं, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होती। एक है जिसको ऑनलाइन कह रहे हैं हम, जिसके अंदर पे रिकॉर्डेड आ जाता है और लाइव आ जाता है, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की। लेकिन इस ऑनलाइन में भी डिफरेंट वेरिएशंस मौजूद हैं। और एक तरीका है जिसको हाइब्रिड तरीका कहते हैं, जो वेस्ट में तो बहुत ज्यादा अडेप्ट हुआ है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसमें यहां पे कल्चर बहुत कम नजर आ रहा है। इसके अंदर स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है कि वो इस दफा ऑनलाइन क्लासेस लेंगे या ऑन कैंपस आएंगे। साइमल्टेनियसली ऑनलाइन और ऑन कैंपस दोनों चल रहे होते हैं। पार्शली स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन बैठे हुए होते हैं, पार्शली स्टूडेंट जो है वो ऑन कैंपस जो है क्लास ले रहे होते हैं, यानी कि एट अ टाइम ऑनलाइन और कैंपस का एक इंटीग्रेटेड टीचिंग अप्रोच आप हाइब्रिड रहते हैं। इसी तरह से जो चौथी टाइप है वो है ब्लेंडेड क्लासरूम्स। ब्लेंडेड क्लासरूम्स ये होते हैं कि आप एज पर नीड कंप्लीटली ऑनलाइन जाएंगे और आप एज पर नीड कंप्लीटली ऑन कैंपस जाएं। एंड दिस इज द क्लासरूम मोड, जो कि मैं समझता हूं कि हम एज पाकिस्तान में अगर बात करें तो शायद बहुत ज्यादा फिजिबल है। ना ही कंप्लीटली हमें ऑनलाइन जाने की जरूरत है इस वक्त सिनेरियो की भी बात करें करंट एनर्जी क्राइसिस में, और ना ही हमें 100% ऑनलाइन जाने की जरूरत है। यह हो सकता है कि हम कुछ क्लासेस को ऑन कैंपस रखें और कुछ क्लासेस को ऑनलाइन रखें, लेकिन इसके लिए हमें डिनायल फेज से निकलना पड़ेगा। हमारे यहां का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि चाहे वो स्टूडेंट साइड हो या टीचर साइड हो, वी आर नॉट रेडी फॉर इट। हमारे पास बहुत सारे रीजंस मौजूद होते हैं नॉट गोइंग फॉर ऑनलाइन इकोसिस्टम, जो मैं समझता हूं कि अच्छी अप्रोच नहीं है। कोविड के दिनों में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, आज से एग्जैक्टली 6 साल पहले, यही मार्च का महीना था, और मार्च के ही महीने में कोविड जब आया था, नवंबर दिसंबर से लॉकडाउन लगना शुरू हुए थे, फरवरी मार्च में हम लोग ऑनलाइन चले गए थे। उसमें मैंने मल्टीपल टाइम ये बात कही कि कोविड तो चला जाएगा, लेकिन ऑनलाइन वर्क स्पेस अब यहां रहने के लिए आया है। और आज 6 साल बाद
मेरी इस स्टेटमेंट को प्रूफ भी मिल गया है कि अगेन हम इस वक्त ऑनलाइन की तरफ चले गए हैं। तो एज अ टीचर भी हमें अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली नन ऑफ अस वाज हायर ऑन दिस कैपेसिटी कि मैं ऑनलाइन कितना अच्छा बोलता हूं, ऑनलाइन मेरी अप्रोच कैसी है, मैं कितना टेक्निकल अच्छा हूं। नन ऑफ अस वाज हायर इन दिस कैपेसिटी, लेकिन वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ। इसी तरह से जब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की बात करता हूं तो स्टूडेंट्स एक एक्सक्यूज देते हैं कि जी इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं चल रहा, मोबाइल का मसला है। एक घर में अगर 4-5 बच्चे हैं, उनके पास सबके पास मोबाइल नहीं है, तो किस तरह से क्लास ली जाएगी। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड आई कैन टोटली रिलेट दैट इश्यूज जो कि मुझे भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगेन हमें डिनायल फेज से निकलना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तो ऑन कैंपस क्लास में भी आ जाती हैं। टीचर ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी गाड़ी खराब हो गई है, आप कैंपस में क्लास रहे हो, राइड चली गई है, स्टूडेंट आ रहे हैं, लेट हो गए किसी की वजह से, तो आप उस इश्यूज को एड्रेस करते हो ना। तो व्हाई वी आर नॉट एड्रेसिंग दिस इशू? हमें इसको एड्रेस करना चाहिए और अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन अगर बताऊं, आप 2 से 3 दिन ट्रैवल करके अपने घर से अपने इंस्टीट्यूशन आके जो क्लास लेते हैं, फिर क्लास में बैठते हैं, क्लास में जो पंखे, लाइट, एसी अगर चल रहे हैं, फिर टीचर आ रहे हैं, ये ओवरऑल जो एक्सपेंस होता है, मैं ये समझता हूं कि अगर 2 से 3 दिन का ये एक्सपेंस आप कलेक्ट करो और उससे एक अच्छा इंटरनेट का बंडल ले लीजिए, एक एवरेज मोबाइल ले लीजिए, तो यकीनन आप ये वाली जो चीज है कि जी हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, इन तमाम से बच सकते हैं। बस एक विल होनी चाहिए। सेम गोज विद द टीचर। अब भी आप अगर ऑनलाइन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत पीछे रह जाए। डिजिटल प्रेजेंस अब असातिज़ा की बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑनलाइन के फायदे क्या हैं? मैं तकरीबन कोविड से लेकर अब तक 1000 प्लस ऑनलाइन सेशंस ले चुका हूं और मुझे तो यह फील होता है कि ऑनलाइन के अंदर अगर आपके सब्जेक्ट पे ग्रिप है और अगर आप अच्छी तरह से लेक्चर डिलीवर कर रहे हो तो इट लुक्स लाइक अ 1-on-1 इंटरेक्शन। 1 to many नहीं लगता, क्योंकि स्टूडेंट वहां से सवाल करते हैं, वो एक अकेले बैठे हैं, मैं यहां से जवाब दे रहा होता हूं, मैं यहां पे अकेले बैठा हूं, तो एक 1-on-1 हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1, चाहे 100 स्टूडेंट बैठे हो, लेकिन हर स्टूडेंट को अगर वो फोकस है, अगर ऐसा नहीं है कि जी लेक्चर ऑन करके वो कुछ और काम कर रहे हैं, तो यकीनन 1-on-1 इंटरेक्शन फील होता है। इसी तरह से एक और बहुत बड़ा एडवांटेज, एक एडवांटेज आ गया आपका मॉनेटरी बेनिफिट, एक एडवांटेज आ गया आपका इंडिविजुअल अटेंशन, और एक और एडवांटेज जो मैं समझता हूं बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर टीचर प्रोफिशिएंट हैं, अगर उन्हें टूल्स इस्तेमाल करना आते हैं, अगर वो प्रिपेयर्ड हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं सब में जो है वो है कि स्टूडेंट्स को वो लेक्चर दोबारा मिल सकता है अगर आप उसको प्रॉपर टीचर्स को रिकॉर्ड करके बच्चों को दे दें। किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, यू कैन इजीली रिकॉर्ड द लेक्चर और आप बहुत आराम से जो है वो बाद में बच्चों को रेफर करने के लिए दे सकते हैं। ऑन कैंपस के अंदर तो एक दफा लेक्चर अगर मिस हो गया किसी बच्चे का, तो अब वो दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर रहमो करम पे है कि उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो समझा, वो उसको समझा दें। ऑनलाइन में जो टीचर ने पढ़ाया है एज इट इज वो पूरा लेक्चर बच्चा बाद में भी रेफर कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा ऑनलाइन सिस्टम का एडवांटेज। कैंपस कैरियर के साथ जुड़े रहिएगा। अगली एपिसोड में मैं स्कूल्स को लेके मजीद डिस्कशन करना चाहूंगा, कुछ टिप्स भी देना चाहूंगा आप लोगों से। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट फ्राइडे मुलाकात होती है। थैंक यू।